भागलपुर के तातारपुर के काजवली चक में देर रात एक घर में हुए बम धमाके में अब तक 12 लोगों के शव बरामद होने की सूचना है। मृतकों में 2 महिला और 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए, जिनका इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में चल रहा है। बॉम्ब ब्लास्ट की वो भयावह मंजर को सुनिए खुद पीड़िता से। रात में ही कलकत्ता से आए थे, खाना पीना खा के बस सोए हुए ही थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे। पापा खत्म हो गए और मिलाती थी, वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, वो भी खत्म हो गई। हम बरंडा पे थे, मेरे ऊपर भी बहुत सारा सामान गिरा, लेकिन हम वहां से जल्दी से बाहर निकले तो समझ में नहीं आ रहा था, लाइट नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम बाहर निकले तो देखे कि सब कुछ गिर चुका है। बहुत दरवाजा पीटे, बहुत पीटे, लेकिन ये मेरा मायका है, माँ का घर है। ससुराल मेरा कलकत्ता में है। आज ही आए थे 9 बजे। रात में ही आए थे कबीर गुरु से। मेरा बच्चा कलकत्ता में ही है। मेरा नाम पिंकी है। गणेश सिंह। गणेश क्या हुआ इसमें? अरे हमारे घर के बगल में ही जो है ना सबके मतलब बम बनाता था, उसी में विस्फोट हुआ तो पापा गए। ये बनाता था बम? बगल वाला हम यहाँ नहीं रहते, हम अलीगंज साइड रहते, तो गाड़ी लेके पढ़ाई में। सुबह से ही पूरा प्रशासनिक महकमा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। हुई है ब्लास्ट की घटना, और इसमें जो अभी प्रथम दृष्टया जो अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि पटाखा बनाने में ये पूरा परिवार लगा हुआ था। पहले भी इस तरह की घटनाएं कम स्केल पर यहाँ हो चुकी है, तो ये सब जांच का विषय है और इस पर जो भी आगे कार्रवाई है वो होगी। अभी 9 लोग इंजर्ड हैं और संख्या ये अभी बढ़ भी सकती है। अभी डिटेल हम लोग ले रहे हैं। 9 से 10 लोग जो है उसमें 2 डिसीज्ड भी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। इसमें भी जो है जो मृतक है उनकी भी संख्या जो है वो बढ़ सकती है, हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। सर कितने घरों को नुकसान हुआ है सर? नुकसान जो है 2 घर का हम लोग देख रहे हैं, 2 से 3 घर का। तो अभी डिटेल सारा हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को जिस तरह से आवाज़ है सर ये विस्फोटक की जो है ये क्या लगता है? जांच का विषय है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो पता चल रहा है कि पटाखा जो आसपास के लोग भी बता रहे हैं और पुराना जो इतिहास भी रहा है इस परिवार का, और यहाँ पे जो पता चल पा रहा है अभी वो भी डिटेल जांच के बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। लेकिन पटाखा बनाने में इस घर का उपयोग होता रहा है। यहाँ पटाखा बनाने में जो यहाँ परिवार रहते थे वो पटाखा बनाने का काम करते थे, यही अभी हम लोग को पता चला है। और डिटेल जब इंक्वायरी होगी तो सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। शहर के बीचों बीच है सर, घनी आबादी है और आतिशबाजी ये क्या शहर वही आपको हमने बताया कि जो जानकारी हम लोग अभी तक इकट्ठा कर पाए हैं उसमें ये पता चला है कि पटाखा बनाने के दौरान ये घटना हुई है, और जिसमें सर कितनी मौत सर हुई? अभी 2 की पुष्टि हो गई है, लेकिन संख्या अभी बढ़ेगी। 2 तो अस्पताल में डेड बॉडी चली गई है और भी कुछ डेड बॉडी जो है। इंज्योर्ड कितने हैं सर? इंजर्ड 7 हैं, लेकिन ये भी संख्या अभी हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। अभी 1-2 घंटे में हम लोग आपको बता पाएंगे कितने इंजर्ड हैं और उसमें से सीवियरली कितने इंजर्ड हैं और मृतक एक्चुअल कितने हैं। रेस्क्यू की क्या स्थिति है सर? चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं मलबा हटाए जाने का काम अभी तेज़ी से चल रहा है। तो अभी 1-2 घंटे में सारा मलबा हट जाएगा, फिर मृतकों की संख्या भी क्लियर हो पाएगी और जो इंजर्ड है उसमें कितने सामान्य तरीके से माइल्ड इंजरी है और कितने में सीवियर इंजरी है ये भी क्लियर होगा। रात में तातारपुर थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है
और अभी हम लोग डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग इस घर में थे, और अभी काम चल ही रहा है सफाई का, मलबे की सफाई का काम चल रहा है, तो बहुत स्पष्टता नहीं है कि अब पूरी घटनाक्रम जो है उसके संबंध में विस्तृत आपको कुछ बताया जा सके। बट जैसे ही हमको ये जानकारी और मिलेगी तो आपसे और फिर से शेयर करें। इंजर्ड कितने हुए हैं कुछ पता है सर? इंजर्ड अभी सदर अस्पताल में 9 लोग हैं जो घायल अवस्था में हैं वहाँ पर, और कुछ एग्जैक्ट फिगर्स जो है ये अभी क्योंकि काम चल रहा है साफ़ सफाई का भी और लोगों को अस्पताल ले जाने का, बट पूरी तरह से एम्बुलेंस और जेसीबी जो मलबे के अंदर कोई अगर और ना रहे, पहली प्रायोरिटी वो है रिलीफ रेस्क्यू की, और फिर देखा जाएगा विस्तार में कि ये क्या मामला है। सर, जिस तरह का एक्सप्लोजन है, क्या लग रहा है? अभी इस पर बहुत जल्दबाजी होगा, शहर बट के बीचों ये बीच बात है। अभी यहाँ पे जो ऊपर से बातचीत लोगों से कर पता चली है कि जिस घर के अंदर ये हुआ है उस घर के लोगों का पूर्व में भी इस तरह से एक्सप्लोज़न होने से क्षति होते रही है, और संभवतः जैसा अभी यहाँ पे जुड़े आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत करी है तो उससे ये पता चल रहा है कि पटाखा इत्यादि बनाने का काम ये लोग पूर्व में करते रहे हैं। अब उस पर विस्तार में अनुसंधान से पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वहीं इस दुर्घटना के बाद प्रशासन और सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन को घेरा जा रहा है, प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके पीछे क्या मंशा है, क्या साजिश है, ये प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए कि हमारा कहीं सर अब बारूद के ढेर पर तो नहीं खड़ा हो गया है। अगर ऐसी घटना हो रही है, कल को इस मोहल्ले में हुई, कल दूसरे मोहल्ले में होगी, हमारे शहर से हमारे शहर के लोग फिर कैसे जिएंगे, कैसे अनहोनी घटना से आशंकित होंगे। हमारे घर के बच्चे निकलने के लिए अब सोचेंगे, इस रास्तों से चलने के लिए सोचेंगे, फिर क्या कहाँ जाएगा समाज, कैसे लोग अपना जीवन यापन करेंगे। ये बहुत विचारणीय प्रश्न। आज भागलपुर में बम ब्लास्ट, और वो भी पावरफुल बम ब्लास्ट। क्या पुलिस को कुछ पता नहीं चलता? इतना बड़ा पावरफुल बम ब्लास्ट था कि 5 घर ध्वस्त हो गए, 7 व्यक्ति की जान गई, और पुलिस को कोई खबर नहीं। पूरा पुलिस प्रशासन भागलपुर का फेल है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं, आपके पुलिस प्रशासन फेल है पूरी तरह की। बम इतना बन रहा है, पता नहीं इसी घर में 2018-2020 में बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद भी पुलिस नहीं चेती। हम आपसे मांग करेंगे उच्च स्तरीय कमेटी बना के या सीबीआई की जांच करा के इसको पता लगा कि ये बार बार भागलपुर में दहशत का माहौल फैलाने का काम कौन कर रहा है, क्या इससे पुलिस मिली हुई है, इसको करने का काम करिए। बता दें कि जिस मकान में धमाका हुआ है उस मकान में उससे पहले भी 3 बार धमाका हो चुका है। मकान में रह रहे लोग पटाखा कारोबारी थे। ये धमाका, ये विस्फोट कितना भयानक था, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी धमक और इसकी आवाज सुनाई दी। लोगों को कंपन महसूस हुई, ऐसा लगा जैसे मानो भूकंप आया हो, या फिर उससे भी भयावह, जिसकी वजह से लोग डर कर सहम कर घर से बाहर निकले और कई लोगों ने इस धमाके में अपनी जिंदगी गंवा दी। टाइम 8 बिहार के लिए भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।